हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं आजकल चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, चैप्टर नंबर 12 और एक्सरसाइज 12.1 के हमने कर लिए थे 24 तक क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। इसको स्टार्ट करने से पहले देखो, मैं एक बात बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 तीनों मॉडुलस के। थोड़ा सा हमें इस क्वेश्चन को करने से पहले मॉडुलस को समझना है। ठीक है। आ चुका है सेकंड चैप्टर में हमारा मॉडुलस। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है कि अगर ये वाली टर्म पॉजिटिव है या जीरो है, मीन्स अगर x जीरो या जीरो से ग्रेटर है तो ये x ही आएगा, और अगर x जीरो से स्ट्रिक्टली लेस है तो इसकी वैल्यू -x आएगी। ये है हमारा मॉडुलस फंक्शन। इसका एक प्रूफ देखते हैं। मान लीजिए मैं मॉडुलस में ले रही हूँ 3, तो आंसर 3 ही आएगा। मॉडुलस में 0 ले रही हूँ तो आंसर 0 आएगा। लेकिन अगर मैं -3 ले रही हूँ तो भी आंसर तो 3 आएगा। और इस 3 को मैं -3 लिख सकती हूँ कि नहीं? ठीक है ना, कि भाई मॉडुलस के अंदर की टर्म अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आ रही है, यानी कि अगर ये x ग्रेटर देन 0 है तो एज इट इज बाहर आ रहा है। अगर ये x इक्वल टू 0 है तो भी एज इट इज बाहर आ रहा है। लेकिन अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का नेगेटिव होके पॉजिटिव बाहर आ रहा है, यानी कि अगर x नेगेटिव है तो यहाँ वैल्यू उस नेगेटिव का नेगेटिव यानी -x हो जाएगी। क्लियर है? इसका जो डोमेन होता है इस फंक्शन का, अगर मैं इसे f(x) कहूँ तो इसके डोमेन में तो सारे रियल नंबर्स होते हैं, और जो इसकी रेंज होती है हमारी, इसकी रेंज में पॉजिटिव रियल नंबर्स होते हैं। अगर मैं कहूँ तो 0 टू इंफिनिटी, ये इसकी रेंज होती है। ठीक है, तो इस रिजल्ट को याद रखते हुए अब हम आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 ऑनवर्ड। तो ये है क्वेश्चन नंबर 25, इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), और ये f(x) है। पहले हम f(x) लिखते हैं। तो f(x) हमारा है mod x बाय x, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0। अब इसको हम देखें तो 0 पे इसमें ब्रेक आ रहा है, तो जब ब्रेक आ जाए तो हमें लिमिट लेफ्ट राइट दोनों लेनी। लेकिन उसको करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगी जितने भी मॉडुलस के क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पे ब्रेक कर लो, तोड़ लो, सॉल्व करो, बाद में लिमिट रखो। अब जो ये यहाँ है कि x नॉट इक्वल टू 0 है, भाई x अगर 0 नहीं है, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, 0 नहीं है, या तो वो 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। यहाँ दो पार्ट कर लेते हैं हम इसके कि भैया f(x) इज इक्वल टू, अब ध्यान देना कि एक बार x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है, ध्यान देना कि तो ये जो मोड x है ये तो x बन जाएगा। अगर x पॉजिटिव है तो इसकी जगह मैं x रख दूं। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? ये बन गया x बाय x। अब अगर x नेगेटिव है तो इसकी जगह आ जाएगा -x बाय x, और अगर x 0 है तो फंक्शन ने 0 बन ही जाना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो कि x से x कट गया, x से x कट के 1 आ गया, x से x कट के -1 आ गया, तो ये बन गया 1 जब x पॉजिटिव है, -1 जब x नेगेटिव है, और 0 जब x 0 है। ये फंक्शन बन गया फंक्शन। अब ये फंक्शन हमारा बन गया तो हमें इसकी लिमिट निकालनी है 0 पे। तो एट x इज इक्वल टू 0 पहले ले लो लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x). ठीक है, 0 माइनस का मतलब x लेस देन 0, और जब x लेस देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू -1 है। कांस्टेंट फंक्शन बन गया ये। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और फंक्शन की जगह रख दिया -1। तो इसमें x तो कहीं है ही नहीं लिमिट पुट करने के लिए, तो डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब मैं निकाल दूं इसकी राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x),
अब 0 प्लस का मतलब जब x 0 से बड़ा है, जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस इनटू में 1, ये आ गया 1। क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे ना, बट -1 इज नॉट इक्वल टू 1, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो जो इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अब भाई लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। खत्म। इसने कहा इवेल्युएट, हम इवेल्युएट नहीं कर पा रहे, तो ये नहीं सोचना कि भैया हमारा गलत। ठीक है। अब जो अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है, तुम खुद करोगे, मैं नहीं करवाऊंगी। देखो अगला एक बार, evaluate limit x tends to 0 fx where fx is x by mod x। इसमें क्या था? इसमें क्या है? x by mod x। तो उल्टा है, do it yourself same as क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पर। अगर हमें मैग्नीट्यूड क्लियर है, अगर हमें मॉडुलस क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है। 27 पे आ जाओ, इसकी भी 0 पे लिमिट नहीं 27 पे 5 पे लिमिट निकालनी है और एफ एक्स ये है। तो भैया एफ एक्स हमें दे रखा है मोड एक्स -5 और इसकी 5 पे लिमिट निकालने, तो 5 पे लेफ्ट लिमिट और 5 पे राइट लिमिट आपको निकालनी पड़ेगी। अब एक बात का ध्यान रखना कि हमें बात करनी है 5 पे, और 5x उससे 0 से बड़ा 5, तो इस फंक्शन को मैं इसका मॉडुलस हटा देती हूँ कि जब x ग्रेटर देन 0 है तो ये x -5 हो जाएगा, जब x लेस देन 0 है तो ये -x -5 हो जाएगा, और जब x इक्वल टू 0 है तो ये 0 -5, यानी कि कुल मिलाकर कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। अब हमें निकालनी है लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ एक्स। ठीक है, हमें निकालनी है लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ एक्स। अब 5 क्या है? 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो फंक्शन ये बनेगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 5 ब्रैकेट में x -5 रख दो, 5 -5 0 आ गया। खत्म क्वेश्चन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पर। कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो जरा ये कहता है कि सपोज एफ एक्स ये पूरा फंक्शन है कि लेस देन 1 के लिए a प्लस बी एक्स, 1 के लिए 4, ग्रेटर देन 1 के लिए b माइनस ए। और ये कहता है कि अगर x पे लिमिट और वैल्यू इक्वल है तो a और b की क्या वैल्यू हो सकती है। ध्यान से सुनना कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स और f1 अगर इक्वल है तो पहले तो एफ एक्स लिख लो। एफ एक्स हमारा है a प्लस बी एक्स, एक्स लेस देन 1, 4, x इज इक्वल टू 1, b माइनस ए एक्स, एक्स ग्रेटर देन 1। अब हमें एक बात ये दिखा रखी है कि लिमिट और वैल्यू बराबर है, तो 1 पे वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 4 आ गई। और अब ये बात ध्यान करो कि लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो, एक जैसी हो। ठीक है ना? ये बात आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी कि बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स f1 के इक्वल है, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और ये इक्वल है। ठीक है, तो अब इनको निकालो और तीनों को बराबर रख दो, a और b की वैल्यू हमारी आ जाएंगी। तो ये तो हमें पता ही लग गया कि जो 1 पे वैल्यू है वो कितनी है? 4 है। अब निकाल दो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब 1 से छोटा, a प्लस बी एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस a प्लस बी एक्स। अगले स्टेप में माइनस का निशान हटा देना, मैं यहीं पे हटा देती हूँ, x की जगह 1 रख दो, ये हो गया a प्लस बी इंटू 1, यानी कि a प्लस बी आ गया। ठीक है, इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2, इसको नाम दे दो 3, और अब ले लो राइट हैंड लिमिट।
डायरेक्ट कर दो राइट हैंड लिमिट, ये आ जाएगी, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस बी माइनस ए एक्स, यानी कि b माइनस ए। अब अगर हम इस रिजल्ट को यूज करें इसको, कि लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और वैल्यू तीनों बराबर है, यानी कि 1 3 और 4 बराबर है, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर सेकंड, जो ये a प्लस बी है ये भी 4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ एक दो स्टेप को, कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो f1 के इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, a प्लस बी, वैल्यू कितनी है 4, ये दोनों आपस में बराबर होगी। और इसी तरह से b माइनस ए बी किसके बराबर हो गया, 4 के। तो a प्लस बी की जगह मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ b प्लस ए, 4 के इक्वल, b माइनस ए बी, एलिमिनेशन मेथड क्लास 10, जोड़ दो कट गया, 2b इज इक्वल टू 8, तो b की वैल्यू आ गई 4। अब b की वैल्यू 4 आ गई तो a की 0 आएगी, यहां से ले लो, है ना। a प्लस बी 4 है, b की जगह 4 रखो, तो a की वैल्यू 4 माइनस 4 0, a 0 आएगा और b हमारा 4 आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29 पे, बिल्कुल आसान है। 29 भी मैं इसी में वैसे बता देती हूँ तुम्हें, कि लेट a1 a2 an बी फिक्स्ड रियल नंबर्स, फिक्स्ड मान लो 1 2 3 4 5 है, एंड डिफाइन ए फंक्शन f(x) हो गया x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस an। तो व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू a1 f(x) 0, और a जो है वो a1 a2 an के बराबर नहीं है। a1 पे लिमिट निकालनी है तो तू यहाँ लगा दो तुम लिमिट x टेंड्स टू a1 f(x), हर एक जगह a1 रख दो, a1 माइनस a1 a1 माइनस a2 और a1 माइनस an, ये 0 बन गया, 0 को सबसे गुणा करोगे तो 0 आ गया। एंड a पे भी लिमिट निकालनी है, अब सबकी जगह a रख दो, डायरेक्ट कर दूं मैं भाई ये फंक्शन है ना, अब इसकी a पे लिमिट निकालने तो यहाँ भी a यहाँ भी a यहाँ भी a रख दो, बस आ गया हमारा आंसर। ये बन गया a माइनस a1 a माइनस a2 और a माइनस an, और इसने देखो यहाँ बोल दिया कि a इनमें से किसी के बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो ये इतना ही आंसर हमारा नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगा। तो दिक्कत, आगे चलें 30th पे आ जाओ। ये फिर से मॉडुलस का क्वेश्चन हमारा आ जाता है। इफ f(x) इज इक्वल टू, पहले f(x) ले लेते हैं, mod x प्लस 1 x लेस देन 0 0 x इज इक्वल टू 0, mod x माइनस 1 x ग्रेटर देन 0, देन व्हाट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a डज दिस लिमिट एग्जिस्ट। ये भी बहुत आसान है, देखो जरा पहले फंक्शन को खोल लो, मैंने क्या बताया था कि मॉडुलस को पहले खोल लो। अब यहाँ x लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, 0 पे वैल्यू 0 ही रहेगी, और पॉजिटिव है तो यहाँ वैल्यू आएगी x माइनस 1। क्लियर है, हमने पहले फंक्शन को कर लिया सेपरेट। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ऐसा कोई एक या बहुत सारे a बताओ जिन पे इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती हो, और ये एक हमें मतलब क्या कह रहा है कि लिमिट ऑफ f(x) a पे क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि उसकी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आनी चाहिए। अब ये जो a है ना रियल नंबर, a जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, इसकी हम 2 या 3 कैटेगरी बना लेते हैं कि अलग अलग, क्योंकि 0 पे ब्रेक आ रहा है, तो 0 पे ब्रेक आ रहा है तो हम उसकी 3 कैटेगरी बनाएंगे कि वो नंबर 0 है या 0 से बड़ा है या 0 से छोटा, या 2 कैटेगरी भी बना सकते हो, 0 और नॉन 0। तो 2 केसेस अराइज की पहले हम केस नंबर 1 ले लेते हैं कि हमने मान लिया कि a 0 है, हमने मान लिया कि a 0 है, तो 0 पे जो फंक्शन की लिमिट आप जब चेक करोगे तो 0 पे पहले आप लेफ्ट लिमिट लो, सिंपल सी बात है, लेफ्ट लिमिट लोगे तो 0 जमा 1 1 आएगा, राइट लोगे तो 0 माइनस 1 बराबर नहीं आएगा।
तो 0 पे ले लो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ, माइनस एक्स प्लस 1, ये हो गया 0 प्लस 1 यानी 1। और 0 पे बच्चे जब तुम राइट हैंड लिमिट लोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये वाला हिस्सा आ जाएगा x माइनस 1 यानी 0 माइनस 1 यानी माइनस 1, और 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1, तो लिमिट ऑफ एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट ए इज इक्वल टू 0, यानी 0 पे तो एग्जिस्ट कर नहीं रही। अब नॉन जीरो नंबर ले लेते हैं, दूसरा केस। इसको आप दो पार्ट्स में भी ले सकते हो कि ए 0 से छोटा है या ए 0 से बड़ा है, इस तरीके से भी ले सकते हो। तो हम पहला केस, दूसरा केस ले लेते हैं कि लेट ए इज ए पॉजिटिव नंबर। अब ए पे फिर निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। भाई ए 5 है, मान लो ए 5 है तो 5 पे लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों देखनी है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस। अब ए 0 से बड़ा है, और जब ए 0 से बड़ा है ना, मैं ये सजेस्ट करूंगी कि तुम इस पर लेफ्ट और राइट लिमिट निकालो ही मत। ए पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए जब x पॉजिटिव है तो फंक्शन ये बन रहा है, सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो डायरेक्ट लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर जाएगी। जब a पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्ट लिमिट निकालो, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए, तो लिमिट x टेंड्स टू ए, फंक्शन अभी देखा था हमने क्या है, x माइनस 1 है, तो इसकी जगह x माइनस 1 रख दे, जो कि आ गया a माइनस 1, और a पॉजिटिव है तो ये एग्जिस्ट कर गई हमारी लिमिट। और इसमें लेफ्ट राइट लेती तो भी तूने फंक्शन तो यही लेना था, यहाँ भी x माइनस 1 लेना था, राइट में भी लेफ्ट में भी दोनों बार उत्तर a माइनस 1 आता, तो हमने डायरेक्ट कर दिया। हाँ, ये हो गया केस नंबर 3। ठीक है, केस नंबर 3 ये हमारा हो गया कि ए हमने मान लिया, ए हमने मान लिया लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 पे भी याद कर लो क्या था फंक्शन, लेस देन 0 पे ये फंक्शन है माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, माइनस एक्स प्लस 1, तो इसकी लिमिट और निकाल दो, ये हो गई माइनस ए प्लस 1, ये भी एग्जिस्ट कर गई। तो अगर ये रियल लाइन है और ये 0 है, तो 0 को छोड़ के इधर भी लिमिट एग्जिस्ट करे और इधर भी, यानी 0 को छोड़ के हर रियल नंबर पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंड्स टू ए एग्जिस्ट फॉर ऑल ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब सारे ए, बस वो 0 नहीं होने चाहिए, बाकी सबके लिए एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब आ जाओ, ये थोड़ा अलग था क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पे। इफ दिस फंक्शन सेटिस्फाइज दैट दिस लिमिट इज इक्वल टू पाई, ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि ये क्या कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस 2 बाई एक्स स्क्र माइनस 1 पाई के इक्वल है, तो इसकी ये लिमिट कितनी होगी, ये भी थोड़ा अलग है। अब देखो लिमिट का मैंने क्या सिखाया है कि जब भी लिमिट निकालनी है तो डायरेक्ट पुट करो, और लेकिन अब दो फंक्शन है तो ऊपर लिमिट अलग लगाओ, नीचे अलग, दो पे लिमिट लगेगी नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, और एक्स स्क्वायर पे लगेगी लिमिट, पूरे पे लगा दो चाहे। ठीक है, और ये किसके इक्वल आ रही है, पाई के। थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, 0 आ रही है, जब नीचे 0 आ रही है तो ये पाई कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि यहाँ पे जो है या तो ऊपर से कुछ कटे पिटेगा जब ये पाई के इक्वल आएगा, तो ऐसा कुछ हमें देखना है कि ये क्या आए कि ये यहाँ पे पाई आ जाए। तो अब हम इसे यहाँ सोल्व नहीं करेंगे, हम इसे राइट साइड, मेरी बात का लॉजिक समझ में आया, अगर हम इसे यहाँ डायरेक्ट सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा समथिंग बाय 0, जो कि पाई के इक्वल बिल्कुल भी नहीं है, जबकि उसने कहा थी कि भैया है पाई, तो पाई आ रहा है तो इसका मतलब कुछ कट पिट गई तो पाई आ रहा है ना, तो इसको अब राइट साइड में ले जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू पाई इंटू लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इस पे तो कुछ लिमिट लगाने की जरूरत नहीं, ये हमने निकालना है, तो इस 2 को उधर ले जाएंगे, ये यहाँ लिमिट रख दो 0, इसको तो निकालना है हमने,
इसको तो एज इट इज रखो, इज इक्वल टू पाई इंटू में 0, ये आ गया 0, इस 2 को उधर ले जाओ कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस 2, यानी कि 2 आ जाएगा कि भैया इस फंक्शन की लिमिट 2 आएगी। तो ये हमारा आंसर, फंक्शन नहीं पता हमें, कुछ भी हो सकता है, लॉजिक बस यही दिमाग लगाना है कि नीचे तो 0 आ रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इस तरह तो हम सोल्व कर नहीं सकते, तो हम इसको उधर ले जाएंगे, ये सारी राइट साइड 0 होगी तो इसको उधर ले गए, तो एफ एक्स की लिमिट कितनी हो गई, 2 आ गई। और अब जल्दी से देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 32। ये कह रहा है कि एफ एक्स ये फंक्शन है, फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n डज बोथ लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड x टेंड्स टू 1 एग्जिस्ट। भाई 0 पे भी लिमिट एग्जिस्ट करें और 1 पे भी, तो एक बार फंक्शन को समझो, एम एक्स स्क्वेयर प्लस एन अगर x 0 से छोटा है, एन एक्स प्लस एम अगर x 0 से बराबर है या 0 से बड़ा है और 1 या 1 से लेस है, और बच्चे एन एक्स क्यूब प्लस एम अगर x 1 से बड़ा है। दो बातें समझना, 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट, इसका मतलब 0 पे लेफ्ट लिमिट और इसका मतलब 0 पे राइट लिमिट बराबर है। थोड़ा फंक्शन को देखना, ये हिस्सा यहाँ 0 से छोटा है और यहाँ 0 से बड़ा है, तो 0 वाली लिमिट आप निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 से छोटा एफ एक्स एम एक्स स्क्वेयर प्लस एन हो गया, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एन एक्स प्लस एम। इसमें 0 पुट कर दे डायरेक्ट, यहाँ 0 रख दे तो 0 प्लस एन इज इक्वल टू 0 प्लस एम, यहाँ आ गया n इज इक्वल टू m। पहली कंडीशन आ गई आल्सो। अब वो कह रहा है कि भैया 1 पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, 1 पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ये दोनों भी एग्जिस्ट करेंगी। अब 1 वाला हिस्सा ये है नीचे, 1 के लेफ्ट के लिए ये है, राइट के लिए ये है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एन एक्स प्लस एम और लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक हो गया। अब 1 पे जो लिमिट है n इंटू 1 प्लस एम इज इक्वल टू n इंटू 1 का क्यूब प्लस एम, बट n तो m के बराबर है, ये आ रहा है अभी, हर n की जगह m रख दो, हमें करना क्या है, n m की वैल्यू तो निकालनी है ना, तो ये हो गया n प्लस n इज इक्वल, एक मिनट, n प्लस n, ये तो इक्वल आ गया, अब ये बराबर आ गया है ना, दोनों तरफ क्या आ गया 2n इज इक्वल टू 2n। अब यहाँ ध्यान देना वैल्यू नहीं आ रही कोई, पर तुम ये देखो कि ये बात ऑलवेज ट्रू है, विच इज ट्रू फॉर ऑल n। भाई 2n तो 2n के बराबर होएगा, n की जगह कुछ भी रख लो और n m के बराबर है, m की जगह भी कुछ भी रख लो, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आ जाएगा कि फॉर एनी इंटीजर्स n एंड m these limits exist। ये these limits मत लिखना पेपर में, क्वेश्चन उसमें नोटबुक में बताना कि भैया लिमिट x टेंड्स टू 0 और लिमिट x टेंड्स टू 1 एग्जिस्ट, तो हर इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये हमारा एग्जिस्ट करेगा। ये पूरा लिमिट्स था। अब बच गया डेरिवेटिव, जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो डेरिवेटिव्स है, बार बार बता रही हूँ, कैलकुलस बोलते हैं इस टॉपिक, इससे रिलेटेड टॉपिक्स को, और 40% यानी 32 से लेके 35 नंबर तक का +2 में इन्हीं पे बेस्ड आता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू।